नमस्कार, क्राइम कंट्रोल में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी। नाबालिग लड़की सुबह खेतों की तरफ गई थी। कुछ देर बाद उसकी लाश मिली। लड़की की हत्या किसने की, यह सवाल हर किसी को हैरान कर रहा था। लेकिन मौकाए वारदात से बरामद टूटी हुई चूड़ियों ने कातिल की साजिश से पर्दा उठा दिया। सगी चाची ने ही छात्रा के कत्ल की साजिश रची थी, लेकिन वो भतीजी की जान की दुश्मन क्यों बन गई? क्राइम कंट्रोल में आज हम कातिल चूड़ियों के राज से पर्दा उठाएंगे, साथ ही दिखाएंगे अपराध की कुछ और अहम खबरें। अपराधी कितने भी शातिर क्यों ना हो, जुर्म के कुछ न कुछ निशान जरूर छोड़ जाते हैं, जो उन्हें सलाखों के पीछे पहुंचाने के लिए काफी होते हैं। अलीगढ़ में 2 दिन पहले 13 साल की छात्रा की गला रेत कर हत्या कर दी गई थी। वारदात को किसने और क्यों अंजाम दिया, यह हर किसी को हैरान कर रहा था। लेकिन मौकाए वारदात से बरामद टूटी हुई चूड़ियों ने पुलिस को कातिल का सुराग दे दिया। हत्या क्यों की गई, ये और भी ज्यादा सनसनीखेज है। नाबालिग छात्रा के कत्ल की वारदात 2 दिन पहले की है। छात्रा सुबह खेतों की तरफ गई थी, लेकिन फिर वापस नहीं लौटी थी। घर वालों ने उसकी तलाश की तो खून से लथपथ उसकी लाश बरामद हुई थी। धारदार हथियार से गला रेत कर उसे मौत के घाट उतारा गया था। जघन्य वारदात से गांव में कोहराम मचा हुआ था। नाबालिग लड़की की हत्या किसने और क्यों की, ये सवाल हर किसी को परेशान कर रहा था। पुलिस मामले की पड़ताल में जुटी थी। शव जहां से मिला था, हत्या वहां से 150 मीटर की दूरी पर एक खेत में की गई थी। घटनास्थल से पुलिस को टूटी हुई चूड़ियां मिली थीं, जिसने खूनी वारदात का सच बेनकाब कर दिया। लड़की के कत्ल की साजिश किसी और ने नहीं, बल्कि उसकी सगी चाची ने ही रची थी। सारे अधिकारी वहां मौके पे गए थे। हमारी फॉरेंसिक टीम ने इसमें बहुत अच्छा काम किया, जो हमें मोबाइल फॉरेंसिक टीम मिली हुई है। घटनास्थल के निरीक्षण के समय उन्हें वहाँ पर कांच की चूड़ियों के कुछ टुकड़े मिले, एक जोड़ी चप्पल छूटी हुई मिली, और जो स्नाइपर डॉग हमारा गया था वो उसने जो स्मेल की वो उस लड़की के घर तक ही की। वारदात गोंडा थाना इलाके के पिंजरी नगरी गांव का है। बीते 26 दिसंबर की सुबह ओम प्रकाश जाटव की बेटी दिव्या की लाश खेत से मिली थी। हत्या करने के बाद उसकी लाश शॉल और रस्सी से खींचकर कुछ दूर सड़क किनारे फेंका गया था। जांच में जुटी पुलिस को घटनास्थल से एक जोड़ी चप्पल और लाल रंग की टूटी चूड़ियां मिली थीं। दिव्या चूड़ियां नहीं पहनती थी, लिहाजा साफ हो गया कि वारदात में कोई महिला भी शामिल है। पूछताछ में पता चला कि लाल चूड़ियां दिव्या की चाची मोना की हैं। पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर पूछताछ की तो वो टूट गई और खूनी राज से पर्दा उठ गया। कांच के टुकड़े घर पे जो चूड़ियां मिली उनसे मिलान करवाया, और उस महिला के हाथ में एक चूड़ी जो बची हुई थी उसका मिलान किया। उसके सैंपल्स लिए चूड़ी उतरवाई, उसका मिलान किया, और शाम तक एक्सपर्ट्स ने ये रिपोर्ट दे दी कि ये चूड़ी के टुकड़े जो मौके पे मिले हैं, जो हाथ में मिले हैं, वो एक ही हैं। इस पर महिला से कड़ाई से पूछताछ की गई तो पूरी बात स्पष्ट हो गई। महिला की शादी के कोई 3 वर्ष हो चुके हैं। अवैध रिश्ते को छिपाने के लिए चाची ने भतीजी की कत्ल की साजिश रची थी। दरअसल मोना का पति जितेंद्र रेलवे कर्मी है और वो 6 महीने में एक बार ही घर आता था। पति की गैर मौजूदगी में मोना के संबंध पड़ोस में रहने वाले सोनू से हो गए। पिछली बार जितेंद्र घर आया तो पत्नी के पास भतीजी दिव्या को छोड़ गया था। दिव्या ने एक दिन चाची को उसके प्रेमी सोनू के साथ देख लिया था, जो उसके लिए काल बन गया। जिनके साथ उस महिला ने हत्या की है, उनमें से ही किसी को किसी आपत्तिजनक बात करते हुए या अवस्था में उस लड़की ने देखा होगा, उस महिला ने लड़की ने देखा होगा, जिसके कारण उसे
महिला को ये लगा कि हमारे हस्बैंड से ये बात बता देगी, क्योंकि वो बात करती रहती थी अपने चाचा से। और फिर इन लोगों ने प्लान बनाया कि सवेरे सवेरे इसकी अगर हत्या नहीं कर देंगे तो हमारी ये बात खुल जाएगी। ये इसी कारण से इन लोगों ने मिलकर महिला की हत्या की। दिव्या ने चाचा से शिकायत करने की धमकी दी थी, लिहाजा राज खुलने के डर से चाची मोना डरी हुई थी। प्रेमी सोनू और उसके दोस्त मनीष साथ मिलकर उसने दिव्या को मारने की योजना बना डाली। सोमवार को तड़के जब दिव्या और मोना खेत पर पहुंची, तभी चाची मोना और सोनू के दोस्त मनीष ने उसके पैर पकड़े और सोनू ने गड़ासे से उसका गला काट दिया था। दिव्या को पकड़ने के दौरान मोना की चूड़ियां टूट गई थीं, जिन्होंने उसे सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। घर वालों को मालूम न पड़ जाए। क्या मालूम न पड़ जाए? घर वालों को बता ना दे। क्या ना बता दे? इनके और इनके संबंध है। जब उसका मर्डर किया था दिव्या का, जब आपके साथ कौन कौन था, कौन कौन शामिल था उसमें? पुलिस ने चाची मोना के साथ आरोपी सोनू और मनीष को भी गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों के पास से हत्या में इस्तेमाल गड़ासा भी बरामद कर लिया है। अपने रिश्ते को छिपाने के लिए शातिरों ने नाबालिग भतीजी की जिंदगी छीन ली। क्राइम कंट्रोल के लिए अलीगढ़ से प्रदीप सारस्वत, न्यूज स्टेट उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। गुस्से में लोग अक्सर अपना आपा खो बैठते हैं, जिसके चलते मामूली विवाद भी खूनी तांडव की शक्ल ले लेता है। संभल में 2 युवकों के बीच झगड़ा हो गया और एक युवक ने दूसरे के सिर पर गोली मार दी। गंभीर रूप से जख्मी युवक को अस्पताल लाया गया, लेकिन वक्त पर इलाज नहीं मिलने से उसकी मौत हो गई, जिसके बाद लोगों ने अस्पताल में जमकर तोड़फोड़ कर डाली। पुलिस अब मामले की जांच और कार्रवाई में जुटी है। लोगों की भीड़, हंगामे और तोड़फोड़ की ये तस्वीरें हैं संभल के जिला अस्पताल की। गोली लगने से जख्मी युवक को वक्त पर इलाज नहीं मिला, जिससे उसकी मौत हो गई। युवक की मौत के बाद परिजन आपा खो बैठे। गुस्साए लोगों ने अस्पताल में जमकर तोड़फोड़ की और स्टाफ के साथ मारपीट की। लोगों का कहना है कि डॉक्टर मौजूद नहीं थे, जिसकी वजह से युवक को बचाया नहीं जा सका। खबर मिलने पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची और लोगों को समझाकर शांत किया। युवक को गंभीर हालत में अस्पताल में लाया गया था। उसके सिर पर गोली मारी गई थी। खूनी वारदात नखासा थाना इलाके के रुकनुद्दीन सराय की है। तुर्तीपुर इलाहा निवासी मोहम्मद आरिफ अपने भाई फैजान और नदीम के साथ पड़ोस के गांव में था। तीनों स्कूल में आग ताप रहे थे, तभी गांव के दबंग युवक सालिम वहां पहुंच गया। आरिफ का उससे किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ और हाथापाई शुरू हो गई। लोगों ने दोनों को समझाकर शांत करा दिया, लेकिन गुस्से की आग अभी बुझी नहीं थी। लात मारी, जलने से बच गया ये। हमने इसके बाप से शिकायत करी, बाप ने न मानी। बाप बोला ही लौटा तुझे पागल है, तेरी तो कोई रुपट नहीं चलने की है। खुद ने तमंचा मेरे सामने दिया। मैं फिर अपने भाइयों से किया, मन कैसे तो बात होनी है। हमारा भैया समझाने का, भैया बोले मैं समझाया, फिर भी आया वो इसका गोली मार दी। किसने? मैं खुद नहीं था गोली मारने वाला। जो गोली मारने वाला है, किसने मारी है? वो इसका नाम सालिम, और बाप तमंचा दिया फरात ने लाके, और वो खुद बदमाश है। उनने हमारे घर पे खुद चोरी करी है। पीड़ित परिजनों के मुताबिक 20 मिनट बाद आरोपी सालिम तमंचा लेकर स्कूल पहुंचा और आरिफ के सिर पर गोली मार दी। आरोप ये भी है कि सालिम का पिता आपराधिक प्रवृत्ति का है और उसने ही बेटे को उकसाया और उसे तमंचा थमा दिया। बड़ों का काम होता है कि वो बच्चों को समझाए और झगड़ा खत्म करे, लेकिन सालिम के पिता ने इसके ठीक उलट सलाह दी, जिसके चलते ऐसी वारदात सामने आई। ये लोग इसे लेके आए, जाने के बाद में इन्होंने आप देखा ना ताब देखा, आते ही तोड़फोड़ चालू कर दी। इतने गुस्साए लोग थे कि ये तो हमारी जान बचानी भारी हो गई, और इन्होंने आते ही इधर फेंक उधर फेंक।
परिजन आरिफ को लेकर जिला अस्पताल पहुंचे थे, लेकिन वहां पर कोई डॉक्टर नहीं था, जिसके बाद वो निजी अस्पताल भागे, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। जिला अस्पताल की लापरवाही से गुस्साए लोगों ने वहां पहुंचकर तोड़फोड़ शुरू कर दी। तुर्की मोहल्ले में एक आरिफ लड़के की हत्या कर दी गई गोली मार करके। अस्पताल लाया लोगों ने, अस्पताल में कोई आदमी नहीं मिला होगा तो अस्पताल में थोड़ी देर तोड़फोड़ की है लोगों ने। अब मुकदमा लिखा जा रहा है, मुकदमा लिखवाया जा रहा है, आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। हत्या की वजह क्या सामने आ रही है? हत्या की वजह तत्कालीन बता रहे हैं मारपीट हुई है इन लोगों में, बैठक का मारपीट हुई है। अब आगे जानकारी की जाएगी। जिला अस्पताल में हंगामे की खबर पर पुलिस महकमा सक्रिय हुआ। गुस्साए परिजनों को शांत कर पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। हत्या आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर उसे पकड़ने के लिए टीम गठित की गई है। पुलिस डॉक्टरों की लापरवाही की तफ्तीश की बात कह रही है, लेकिन जवान बेटे को खो चुका परिवार गहरे सदमे में है। क्राइम कंट्रोल के लिए संभल से मुजम्मिल दानिश, न्यूज स्टेट उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। नोटबंदी के बाद लोगों के पास कैश तो है नहीं, ऐसे में शातिर अपराधियों की नजर सोने पर है। सरकार ने सोने की सीमा भी तय करने की बात कही थी। इसी का फायदा उठाकर गाजियाबाद में शातिरों ने महिला से गहने ठग लिए। आरोपी पुलिस के जवान जैसे दिख रहे थे। उन्होंने महिला को डरा दिया और झांसा देकर उसके सोने के कंगनों की जगह नकली कंगन थमाकर वो फरार हो गए। सीसीटीवी में दिख रही ये महिला नौकर के साथ मंदिर से घर लौट रही थी, लेकिन सारे राह शातिर की साजिश का शिकार बन गई। रास्ते में उन्हें 3 लड़के मिलते हैं जो ट्रैक सूट पहने थे और पुलिस वालों जैसे नजर आ रहे थे। आरोपियों में से एक ने बुजुर्ग महिला को अपनी बातों में ऐसा उलझाया कि वो झांसे में आ गई। मौके का फायदा उठाकर शातिर महिला के सोने के कंगन लेकर फरार हो गए। शातिरों ने जिस तरह से ठगी की पूरी साजिश रची वो हैरान कर देने वाला है। हमसे बात करने लगा और माताजी से बोला कि गोड़े पहना ठीक ना है, इस कंगन को संभाल कर रखो। माताजी ने पल्लू में अदुबका लिया, लेकिन दूसरा जो ठग था उनका आदमी वो मेरे से बातें कर रहा था कि वो सर सामने दिख रहे हैं, लेकिन मैंने उनको जो है कई बार धमकाया, लेकिन फिर भी हमारे से बातें करने लगा। इतने में क्षण मात्र में ही वो कंगन माताजी से खुद उतरवाया और खुद जो है बदल दिया। पर्स में रखने की कोशिश किया, पर्स नहीं था। बोला पेपर, हम पास में थे, दूसरे से बातें कर रहे थे। ठगी की ये घटना साहिबाबाद थाना इलाके के LR पब्लिक स्कूल के पास की है। बुजुर्ग महिला अनीता जैन नौकर के साथ मंदिर से घर जा रही थी, तभी उन्हें ठगी का शिकार बनाया गया। परिवार के मुताबिक आरोपियों ने महिला से कहा कि नोटबंदी के बाद सोने पर आफत है। अभी गली में एक कत्ल हुआ है। SP साहब आगे खड़े हैं, वो पूछ रहे हैं कि महिला ज्वेलरी क्यों पहने है। मैंने कहा अभी किसी लेडी का यहाँ पर कत्ल हो गया और ये स्पेशल पुलिस की चेकिंग चल रही है, जितने की ज़्यादा सोना पहन रखा था, तो आप भी अपना सोना को ढक के चलो या मत पहन के चलो। तो माता जी ने कहा ठीक है, हम नहीं पहनेंगे कल से। तो कहते नहीं, अभी भी इसको उतारो और इसको छुपा के आप चलो, इसको पर्स में रख लो। तो माता जी के पास पर्स नहीं था, उन्होंने हाथ में अपना छुपा लिया उसको, लेकिन उन्होंने कहा कि मेरे मैं कागज़ दे रहा हूँ, इस कागज़ में रख लो। कागज़ में माता जी ने जैसे ही रखा तो उन्होंने वो कागज़ वो लिखे 4 कंगन, दूसरा कागज़ उनको हाथ में पकड़ा दिया और कहते हैं कि इसमें एंट्री वेंट्री करो और आप जाओ। महिला की हत्या की बात सुनकर अनीता जैन डर गई। इसका फायदा उठाकर एक आरोपी उन्हें किनारे ले जाता है, जबकि दूसरा नौकर को अपनी बातों में उलझाए रहता है। आरोपी महिला से कहते हैं कि वो कंगन उतारकर शॉल में लपेट ले। पीड़ित झांसे में आ गई और उसके कहने के मुताबिक उसने कंगन उतार लिया। आरोपी ने कंगन कागज में लपेटने को कहा, फिर कागज बदलकर असली की जगह नकली कंगन थमाकर रफू चक्कर हो गए। LR कॉलेज के सामने पे एक महिला मंदिर से आ रही थी। उसका ये बताना है कि कुछ लोग पुलिस की वर्दी में आए, उन्होंने उसको कंगन उसके उतरवा लिए और धोखे से उसके कंगन किसी दूसरे कंगन से बदल कर लेके चले गए। ये सारी घटना पास के CCTV कैमरे में कैद हो गई। पुलिस मौके पर है, इस चीज़ की जांच करके तुरंत उन आरोपियों की तलाश की जाएगी। शुरू में किसी को कुछ समझ में नहीं आया। कुछ देर बाद जब महिला ने अपने कंगन देखे तो उसे ठगी का एहसास हुआ।
सोने का डर दिखाकर आरोपी उसे ठग कर फरार हो चुके थे। शातिरों की करतूत सीसीटीवी में कैद हो चुकी है। तस्वीरों के जरिए पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है। नोटबंदी के बाद ठगी के ऐसे तमाम गिरोह सक्रिय हैं जिनसे सावधान रहने की जरूरत है। क्राइम कंट्रोल के लिए गाजियाबाद से तेजिंदर सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज स्टेट उत्तराखंड उत्तर प्रदेश। कारोबारी सुरक्षा के लिहाज से अपने घर और दुकान में सीसीटीवी लगाते हैं, लेकिन अपराधी इस कदर बेखौफ हैं कि उन्हें शायद किसी का डर नहीं रहा। कैमरे के सामने ही शातिर लूट, चोरी, डकैती और हत्या जैसी घटनाओं को अंजाम दे देते हैं। मेरठ में बदमाशों ने एक शॉप में घुसकर तमंचे के बल पर लूट की वारदात को अंजाम दिया। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद है, लेकिन अपराधी गिरफ्त से बाहर हैं। कैमरे में कैद तस्वीरों को जरा गौर से देखिए। पेंट की शॉप में चेहरा ढके एक के बाद एक 4 लोग दाखिल होते हैं। शॉप में मौजूद लोगों को कुछ अजीब लगता है, लेकिन जब तक वो कुछ समझ पाएं और आरोपियों से कुछ पूछते, उससे पहले ही आरोपियों ने तमंचा निकाल लिया। दुकान में मौजूद लोगों को गन पॉइंट पर लेकर नकाबपोशों ने स्टोर मालिक को धमकाया और छीना झपटी शुरू कर दी। दहशत के मारे किसी ने विरोध करने की हिम्मत नहीं जुटाई। कुछ देर में ही बदमाश गले में रखी नकदी और 3 मोबाइल फोन लूटकर आराम से फरार हो गए। लूट की वारदात गंगानगर थाना इलाके के कसीरू बक्सर की है। यहाँ पर शिवम ट्रेडर्स नाम से पेंट की दुकान है, जिसे नकाबपोश बदमाशों ने दिन दहाड़े निशाना बनाया। बाइक पर आए चारों बदमाश हथियारों से लैस थे और पहले से पूरी प्लानिंग के साथ आए थे। शातिरों को पता था कि दुकान में सीसीटीवी लगा है, लिहाजा वो पहले से ही चेहरा ढके हुए थे। वारदात के वक्त दुकान में मालिक सुनील, उनका बेटा और पिता तीनों मौजूद थे। लुटेरों ने सबसे पहले शिवम ट्रेडर्स के मालिक सुनील को धमकाया, फिर बाकी साथियों ने बाहर बैठे सुनील के बुजुर्ग पिता को खींचकर अंदर लाने की कोशिश की। सभी को गन पॉइंट पर लेकर आरोपियों ने लूटपाट शुरू कर दी। गनीमत यही रही कि पीड़ितों ने लूटपाट का विरोध करने की कोशिश नहीं की, वरना अपराधी उन्हें गोली भी मार सकते थे। फिलहाल पुलिस ने जल्द घटना के खुलासे की बात कही है। दुकान पर घुसकर तो उन्होंने जो है पिस्टल निकाल लिया अपने। पिस्टल निकालते ही मगर भाई क्या बात है, क्या परेशानी तुम्हें? नो ही बता रहे, अभी बताएंगे। और थोड़ी देर पीछे उन्होंने पिस्टल निकाल के इतने पिताजी आगे बाहर से, तो उनको कोई आ रहे हैं, वो एकदम एक दो पीछे हो गए। एक ने पिस्टल अंदर करके पिताजी को ले आया धकेल के अंदर। क्या क्या ले गए आपसे वो? कितना पैसा और क्या सामान गया है? 3 मोबाइल थे और 70-72 के आसपास 70-72 हज़ार रुपये। दुकान मालिक को गन पॉइंट पर लेकर लुटेरों ने दुकान में रखे 72,000 रुपए कैश और 3 मोबाइल लूटे। जाते जाते आरोपियों ने शोर मचाने पर जान से मारने की धमकी भी दी। बदमाश गले में रखी चेक बुक भी अपने साथ ले गए, लेकिन वो चेक बुक क्यों ले गए ये किसी के समझ में नहीं आ रहा। फिलहाल पुलिस बदमाशों की तलाश में जुटी है। क्राइम कंट्रोल के लिए मेरठ से सरफराज अहमद के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज स्टेट उत्तराखंड उत्तर प्रदेश। क्राइम कंट्रोल में अब आपको दिखाते हैं अपराध की कुछ और अहम खबरें क्राइम टॉप 5 में। अलीगढ़ में एक दरोगा और सिपाही पर एक शख्स की पिटाई का आरोप लगा है। आरोपी दरोगा और सिपाही पिलखना पुलिस चौकी में तैनात हैं। आरोप है कि पुलिस वाले एक शख्स को जुआ खेलने के आरोप में उठा कर ले आए और चौकी में उसकी जमकर पिटाई कर डाली। पीड़ित ने एसएसपी से इसकी गुहार लगाई, जिसके बाद एसएसपी का कहना है कि जांच में दोषी पाए जाने वाले पुलिस कर्मियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। देहरादून में पुलिस ने लुटेरा गैंग का भांडाफोड़ किया है। पुलिस ने गैंग के 9 लुटेरों को धर दबोचा, जिनके कब्जे से 16 तोले सोना बरामद किया गया है। आरोपियों के पास से लाखों की नकदी और 4 गाड़ियां भी बरामद की गई हैं। ये गिरोह दिल्ली और देहरादून में सक्रिय था।
पुलिस ने जाल बिछाकर इस गिरोह को पकड़ने में कामयाबी हासिल की। उत्तराखंड में इस गिरोह पर कई मामले दर्ज हैं। इलाहाबाद के बमरौली इलाके में पान खाने को लेकर दो पक्षों में जबरदस्त झड़प हो गई। विवाद बढ़ने के बाद दोनों तरफ से गोलियां चली, जिसमें 3 लोग घायल हो गए। हालात गंभीर हुए तो कई थानों की पुलिस समेत कई आला अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। पुलिस ने पूछताछ के लिए कई लोगों को हिरासत में लिया। फायरिंग में घायल हुए 3 में से 2 लोगों की हालत गंभीर है और एक शख्स मामूली रूप से जख्मी है। फिलहाल पुलिस ने पूछताछ के लिए कई लोगों को हिरासत में लिया है। इटावा के इकदिल थाना इलाके में स्थित स्टेट बैंक की शाखा में चोरी की कोशिश का मामला सामने आया है। चोर बैंक की ग्रिल काटकर बैंक में दाखिल हुए। बताया जा रहा है कि बैंक के बगल में ही एक स्कूल है, जिसके रास्ते चोरों ने बैंक में घुसने की कोशिश की थी। चोरों ने बैंक में रखे लॉकर का दरवाजा खोलने की भी कोशिश की, लेकिन गनीमत रही कि वो अपने नापाक मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाए, लिहाजा चोरों को बैरंग ही लौटना पड़ा। बैंक मैनेजर के मुताबिक इससे पहले भी यहाँ कई बार चोरी की कोशिश की जा चुकी है। चमोली के जोशीमठ में नाबालिग बच्ची से रेप की कोशिश का मामला सामने आया। आरोपी एक सरकारी कर्मचारी है। उसने मुंह खोलने पर पीड़ित को जान से मारने की धमकी भी दी। पॉलिटेक्निक कॉलेज में काम करने वाला कर्मचारी गांव में कमरे की तलाश में गया था और उसी समय गांव के एक घर में अकेली बच्ची को देखकर उसने उसे कमरे में बंद कर लिया, फिर रेप की कोशिश की। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर रिमांड पर ले लिया है। एक गलती छिपाने के लिए अक्सर लोग दूसरा गुनाह कर बैठते हैं। अलीगढ़ में नाबालिग छात्रा के कत्ल की साजिश हैरान कर देने वाली है। तो संभल में मामूली झगड़े में युवक को गोली मार दी गई। गुस्से में इंसान अक्सर अपना आपा खो बैठता है और जुर्म के दलदल में फंस जाता है। क्राइम कंट्रोल के जरिए जुर्म से लड़ने के लिए हम आपको ऐसे ही जागरूक करते रहेंगे। आप सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।